हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने जीके के 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज शुरू किया है, यह उसका 13वां पार्ट है। और इसके दूसरे पार्ट जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहां से जाकर के आप उन दूसरे पार्ट्स को भी जरूर देखें। तो दोस्तों, पहला सवाल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का पहला सवाल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी जो है यही दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और अपवाद क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और इसकी कुल लंबाई है 6400 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है नील नदी और इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्वरण का मात्रक यानी कि एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है वह वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी? तो वाटरलू की जो लड़ाई है इसी में नेपोलियन की हार हुई थी। और यह वाटरलू की जो लड़ाई है यह हुई थी 18 जून 1815 को। तो ये तिथि भी आपको याद रखनी है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि वाटरलू की लड़ाई कब हुई, तो 18 जून 1815 को। चलिए नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो भारत में हरित क्रांति को बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं के फसल पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक है। प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन सी है? तो नाभिकीय बल जो है यह सबसे शक्तिशाली बल है। और सबसे कमजोर बल कौन सी है? तो वह है गुरुत्वीय बल। ठीक। समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो देखिए, समानांतर फसल वैसे फसल को हम कहते हैं जिसमें कि दो फसलों को एक साथ में बोया जाता है और वे दोनों फसलें जो हैं एक दूसरे के विकास को प्रभावित नहीं करती हैं। तो उस तरह के फसल को हम कहते हैं समानांतर फसल। और यहाँ पर गेहूं और सरसों जो है यह समानांतर फसल के उदाहरण हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी जो होती है यही किसी तरह के मांसाहारी भोजन में नहीं होती है। यह जो विटामिन सी है इसका जो मुख्य स्रोत है वह आंवला होता है, नींबू होती है। और आंवला इसका काफ़ी ही प्रचुर स्रोत होता है। और इसका जो रासायनिक नाम है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसका रासायनिक नाम को भी आपको याद रखना है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर की अनुमत स्तर कितनी होती है? तो 45 डेसिबल होती है। और ये जो डेसिबल है यह ध्वनि का मात्रक होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का मात्रक क्या है, तो डेसिबल है। और रात के समय 45 डेसिबल की जो आवाज़ है वह एक अनुमति दी गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तो महाराष्ट्र जो है यहीं पर महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है। राजस्थान जो है यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रह चुकी हैं जो कि एक महिला थी। तमिलनाडु जो है यहाँ पर 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री थी जानकी रामचंद्रन और दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी जयललिता। और उत्तर प्रदेश में भी 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। पहली थी सुचेता कृपलानी और दूसरी थी मायावती। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहां पर चलाई थी? तो इन्होंने बैरकपुर में चलाई थी। और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें 29 मार्च 1857 को ये जो मंगल पांडे हैं इन्होंने बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी। और इन्होंने अपने 2 ऑफिसर, एक थे लेफ्टिनेंट बॉग और दूसरे थे मेजर सार्जेंट ह्यूरसन, इन दोनों को गोली मार दी थी। और इसी के कारण 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। अब सवाल यह भी पूछता है कि यह किस रेजिमेंट के थे? तो ये 34वीं रेजिमेंट के थे।
सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो सहारा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है और यह अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। राल, जिसे कि धूना भी कहा जाता है, यह किसका उत्पाद है? तो देखिए, शंकुधारी वन में एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है कोनीफेरस। इसी से राल और धूना जो है इसको प्राप्त किया जाता है। जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो जोंग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर स्थित है। और किस राज्य में? तो यह कर्नाटक का जो शिमोग जिला है वहीं पर स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर, इसे भी ध्यान रखें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो संविधान में जो 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, इसी के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार है इससे मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और इससे संविधान का जो अनुच्छेद है 300 का उसमें रख दिया गया। आयरन को जंग से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो देखिए, आयरन यानी कि लोहा जो होता है उसे जंग से बचाने के लिए उस पर हम ग्रीज लगा सकते हैं, पेंट कर सकते हैं और जस्ता चढ़ा सकते हैं। लेकिन अनिलन जो प्रक्रिया है यह शीशे में की जाती है। इसमें क्या होता है कि शीशा जो होता है उससे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अनिलीकरण। निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन कक्ष अत्यधिक झुका हुआ है? तो यहाँ पर अरुण यानी कि यूरेनस जो है इसी का घूर्णन अक्ष बहुत ज़्यादा झुका हुआ है और इसी झुकाव के कारण यह जो अरुण है इससे हम कहते हैं लेटा हुआ ग्रह। और यह जो अरुण है यह हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसे भी ध्यान रखें। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का चालन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो उस तरह के जो पदार्थ होते हैं उससे हम अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर कहते हैं। और यहाँ पर जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम और कार्बन, ये तीनों जो हैं यह अर्धचालक के उदाहरण हैं। कौन सा उपन्यास भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो आनंद मठ है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। यही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। यह जो आनंद मठ पुस्तक है इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो देखिए, इसके बारे में संविधान का जो अनुच्छेद 108 है इसमें बताया गया है कि संसद का जो संयुक्त सत्र है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इस पर अगर किसी विधेयक में, वह विधेयक धन विधेयक नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी विधेयक हो, तो उस पर अगर इन दोनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी प्रकार की असहमति होती है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। और ये जो संयुक्त बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही इसकी अध्यक्षता करेगा। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर जो है वह 50% होता है, जिंक जो है वह 35% होती है और निकेल जो है वह 15% होती है, यानी कि इसमें सिल्वर नहीं होता है। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1969 यानी 1969 में हुआ था। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? तो देखिए, कागज में जो उपस्थित सेलुलोज होते हैं जब उनका ऑक्सीकरण होता है तो उसका रंग बदल करके
भूरा हो जाता है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहीं पर यह लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी जो होती है इसमें लोहा और एल्यूमिनियम जो होती है यह प्रचुरता में उपलब्ध होती है। लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी जो हैं, इनका संबंध किससे था? तो लाला हरदयाल जो हैं इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी और साथ ही में गदर आंदोलन भी चलाया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।